Assalamualaikum. Our topic is metabolism of carbohydrates. So let me start with a basic introduction. The carbohydrates that we take in diet are first digested in the digestive tract into galactose, fructose and glucose. यानी जो हम कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में लेते हैं पहले उनका ब्रेकडाउन होगा इनटू galactose, fructose, glucose. ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं that we get through the breakdown of the carbohydrates. And from the small intestine these are absorbed and transported to the liver through the hepatoportal system. लिवर के पास जाएंगे. लिवर में क्या होता है अल्टीमेटली these galactose and fructose these are ultimately converted to glucose by the liver and from the liver this glucose will be released into the blood stream. यानी कि जो हमें अल्टीमेट प्रोडक्ट मिला by the breakdown of carbohydrates that was glucose जो कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाता है. ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा कि जो ग्लूकोज हमारा रिलीज़ हुआ है दैट विल बी टेकन अप बाय द सेल्स और वहाँ से इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है. लेट मी मेंशन द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म फर्स्ट. इनका डिफरेंस बेसिक क्या है कि जब तक कि हमारा फूड जीआईटी में प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन या ब्रेकडाउन होता है दैट इज़ सिंपली कॉल्ड डाइजेशन. एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम जब फूड हैड इज़ टेकन अप बाय द सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होंगे दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म. एंड नाउ दिस फूड एंटर्स इनटू द सेल इन डिफरेंट वेज. फॉर एग्जांपल हमारे पास इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है कुछ टिश्यूज़ में और कुछ टिश्यूज़ सेल्स ऐसे हैं जिनके पास इंसुलिन डिपेंडेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं. इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट कहाँ पे मौजूद है? ब्रेन में, थ्रोसाइट्स में, हेपेटोसाइट्स में. इन टिश्यूज़ के पास जो रिसेप्टर्स हैं दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन. इट मीन्स वो ग्लूकोज को दे कैन टेक अप ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलिन. वाइल देर आर इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे मसल्स हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं तो इनमें ग्लूकोज की सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री के लिए वी रिक्वायर इंसुलिन. So that is the difference between insulin independent and insulin dependent transport. Now glucose enters into the cell through special transporters जिनको हम कहते हैं glucose transporters. In short we can call them GLUT. So तकरीबन 14 glucose transporters हैं that have been discovered but जो most important हैं वो इनमें 5 to 6 हैं and I'll mention 5 of them. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ दिस GLUT1. ये हमारे RBCs में ब्रेन में प्रेजेंट होता है. GLUT2 इन द लिवर, पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. कि GLUT3 ब्रेन में और स्पर्म्स में प्रेजेंट होता है. GLUT4 इन द स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़ में. GLUT4 एज आई हैव जस्ट मैंशन कि स्केलेटल मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज़ में हमारे इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं. सो GLUT4 जो है दीज आर द ट्रांसपोर्टर्स विच डिपेंड ऑन द इंसुलिन. एंड देन देर आर GLUT5. ये हमारे एंट्रोसाइट्स में इन द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर आर GLUT1 एंड GLUT3 जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. एज आई हैव मैंशनड कि ब्रेन डजंट रिक्वायर इंसुलिन फॉर द अपटेक और एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स. सो ब्रेन के पास जो ट्रांसपोर्टर्स हैं GLUT1 एंड GLUT3 दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन. दिस इज़ हाउ ग्लूकोज एंटर्स इनटू द सेल. अब यहाँ पर फर्दर जो हमारे रिएक्शंस स्टार्ट होंगे नाउ वी कैन कॉल दैट दिस इज़ कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज. अब इनसाइड द सेल जो रिएक्शंस होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज.